लालू प्रसाद जी से मुलाकात करना ही लोकतंत्र खतरा है। लालू जी को एक ही चीज का अवार्ड मिल सकता है, वो है चोरी का अवार्ड। अरे भाई, आप नए ट्रेनर हो, नया बच्चा हो, तो हम लोग क्या करें? लालू प्रसाद जी का परिवार अराजकता का प्रतीक है, भ्रष्टाचार का प्रतीक है, लूट का प्रतीक है, इतना स्पष्ट है। एक हीरोइन के बारे में कहे थे कि उनके गाल के तरह सड़क बना था क्या? और सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय को लूटने का काम लालू जी ने किया। वो मैंने कहा कि पंजीकृत अपराधी हो, वो कहाँ गलतफहमी में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार में चुनाव अपने मुहाने पर है, लेकिन गाली गलौज जो है वो दिया जा रहा है। कभी राजश्री को जर्सी गाय बता दिया जा रहा है, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर के अभद्र टिप्पणी कर दिया जा रहा है। अब ऐसे में आपको बताएं तो इन सभी चीजों को लेकर के बड़ा हमला बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने किया है। सम्राट चौधरी ने बड़ा हमला करते हुए बताया है कि किस तरीके से अपराध और जो लूट डकैती होता है, अगर आप इसका नाम लेंगे तो ये सीधा सीधा लालू परिवार से जुड़ेगा। बड़ा हमला उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी किया है। उन्होंने कहा है कि गांव जवार में जाकर के अगर आप एक इंसान से भी ये सुन लीजिए कि वो लालू यादव को वोट देना चाहते हैं, तब आपकी जय हो। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी बड़ा हमला किया है। कहा है कि बच्चे को झुनझुना जो है वो दे दिया जाता है ताकि वो रोए ना, खुश रहे। तेजस्वी यादव को बच्चा बताया सम्राट चौधरी। आइए हम आपको सीधे लिए चलते, क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी। और कल मैंने देखा लालू जी का एक परिवार ने कहा जगदेव बाबू के हत्यारे को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। तो बाबूजी 15 साल राज किए, बताओ क्या कार्रवाई किया? उसी कांग्रेसिया से समर्थन लेकर 15 साल राज किए। अरे भाई, आप नए ट्रेनर हो, नया बच्चा हो, तो हम लोग क्या करें? आपके पिताजी ने 15 साल तक कांग्रेस का साथ लिया और आज आप भी 15 साल तक साथ लिए हुए हो, और आज गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है जिसने जगदेव बाबू की हत्या कराई थी। ये मैं कह रहा हूं, जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो और उनके यहाँ उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट जाता हो जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, तो वही लोकतंत्र शर्मसार हो गया। अब बचा क्या? तो कुछ चीजों पर बोलकर ही लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। लालू प्रसाद जी से मुलाकात करना ही लोकतंत्र खतरा है। आप जगदेव बाबू की बात की आपने, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई हिम्मत होना चाहिए स्वीकारने के लिए कि बिहार के नेल्सन मंडेला है। अब देखिए, जिनको मैंने कहा कि पंजीकृत अपराधी हो, वो कहाँ गलतफहमी में है। लालू जी के पहले कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री हुए जो सामाजिक न्याय लाए, और आप सोचिए 77 के जमाने में जिस व्यक्ति ने आरक्षण देने का काम किया अति पिछड़ा समाज को, समान महिलाओं को, इतना बड़ा योगदान देने वाला व्यक्ति को नेल्सन मंडेला कहते तो हम लोग खुशी से स्वीकार भी करते। भारत रत्न मोदी जी ने दिया, इसलिए दिया। लालू जी को एक ही चीज का अवार्ड मिल सकता है, वो है चोरी का अवार्ड। जनता के चीजों को चुराना, यही लालू जी का परिवार का क्वालिटी है। देखिए, नीतीश जी पिछले 29 वर्षों से एनडीए के नेता हैं, और जिनको हम नेता बना के रखे हैं, नेता हैं और आगे भी नेता रहेंगे, इतना ही समझिए। और बीजेपी और जदयू दोनों नेचुरल अलायंस, ये अराजकता का प्रतीक नहीं, गुंडागर्दी का प्रतीक नहीं। किसी गांव में आप चले जाओ, सिर्फ ये कहिए कि लालू जी की थ्योरी वाला सरकार आने वाला है। यदि 1% भी मतदाता कह दे कि हम लालू जी को वोट देना चाहते हैं, तो आप जो हमको फिर भी तेजस्वी यादव खुद को ओरिजिनल सीएम बता रहे हैं। किसको? तेजस्वी यादव खुद को ओरिजिनल सीएम बता रहे हैं। कौन सी का ओरिजिनल? ओरिजिनल सीएम और नकली सीएम का फर्क समझिए। अब देखिए, बिहार की राजनीति का दुर्भाग्य यही है
कि जिस आदमी को ये ज्ञान नहीं है कि सीएम और डिप्टी सीएम में फर्क क्या होता है, तब इसके बाद क्या कहूँ मैं। मुख्यमंत्री जो सत्ता में बैठे होते हैं, जिनके पास 122 विधायक होता है, वही मुख्यमंत्री होते हैं। वो कोई हो, उनकी माताजी भी बिहार की मुख्यमंत्री थी, तो लोकतंत्र से थी। उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे। अब यदि अपने आप को कोई मुख्यमंत्री घोषित कर लेता है तो खुश रहने दीजिए ना। बच्चा को खिलौना दिया जाता है। पिछले विश्वास मत पारित हो रहा था तो क्या कहा था, जो मैं कहता हूं वही होता है। और बेचारा जो जो कहता है सब बेकार हो जाता है। लोकसभा चुनाव में कहा कि सब सीट जीत रहे हैं, सब सीट हार गया। अरे 75% सीट हारना तो हार ही होता है ना। उसके बाद जब जब वो घोषणा करेंगे, लालू प्रसाद जी का परिवार अराजकता का प्रतीक है, भ्रष्टाचार का प्रतीक है, लूट का प्रतीक है, इतना स्पष्ट है। 10,000 की राशि आप लोग दे रहे हैं आज से, दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस वाले फॉर्म भरवा रहे हैं, कतारें लगी हुई हैं। जिन लोगों के द्वारा गैर संवैधानिक कार्य किए जाएंगे, बिहार की पुलिस कार्रवाई करेगी। आप अपने घोषणा पत्र में लाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। और आज तक तो घोषणा किया ही नहीं। एक प्रमाण दे जिससे ये कहे कि ये हमने घोषणा किया। ये फॉर्म भराने का अधिकार आपको किसने दिया? लोकतंत्र में सरकार होता है और सरकार को ही नजरअंदाज करके आप फॉर्म भराएंगे तो पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगी, और जो लोग आपराधिक के तरह कार्य करेंगे उनके खिलाफ पुलिस का एक्शन जरूर किया जाए। देखिए घोषणा पत्र होता है जारी, ऐसे बोलने से कुछ होता है? कब बोले? जनवरी में कौन चुनाव हो रहा था? घोषणा पत्र जारी करना पड़ता है। लालू जी क्या क्या बोलते हैं कौन जानता है भाई। बिहार में सुनते सुनते थक गया। एक हीरोइन का के बारे में कहे थे कि उनके गाल के तरह सड़क बना था क्या? कहे सामाजिक न्याय का नेता है लालू प्रसाद यादव, और सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय को लूटने का काम लालू जी ने किया। अराजकता फैला दिया, बिहार में अपराधियों का राज लाया, गुंडागर्दी करवाया। सिर्फ कहने वाले लोग हैं। सामाजिक न्याय का काम एनडीए ही करती है। लालू प्रसाद के परिवार ने कभी घोषणा ही नहीं किया। घोषणा क्या होता है? घोषणा पत्र होता है। दिखाओ कब जारी किया, दिखाओ कब हुआ। अभी तो मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक ही शुरू हुई है। अरे भाई तो मैनिफेस्टो लाओगे तब तो जानेंगे। इसलिए ये लोग इस तरह का बयान करते नहीं। लालू प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं, उनके परिवार से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी बातों को हल्के में रखेंगे या इस बिहार के सम्मान के लिए लड़ेंगे? राष्ट्रीय प्रतीक जो भी विरोध करता है इस देश में वो राष्ट्रद्रोही है। राष्ट्रद्रोही पर कार्रवाई का मांग क्या कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट के झंडे वाली पार्टियां करेगी क्या? और आप जानते हैं कि कश्मीर में हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी से बात करके कार्रवाई का निर्देश भी दिलवाया। वहां कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन जिस तरह का बयान राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, कांग्रेस पार्टियों के द्वारा दिया जा रहा है, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है। इसलिए साथियों, मैं जरूर आग्रह करूंगा कि सबको भारत के सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ, राष्ट्रीय प्रतीक के साथ जो लोग भी विरोध में हैं
उनके खिलाफ राष्ट्र विरोधी कार्य का कानून के तहत कार्रवाई की जाए, उसको जेल के अंदर रखने का काम किया जाए। धन्यवाद।